Hello student, we are discussing the same topic of the same chapter of living world. In the last topic, we have discussed about the hierarchical arrangement of taxonomic categories. हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि कैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ को स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं. दीज आर नोन एज हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर. पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा. इस तरह से हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना. दिस इज़ हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन. और इसके अलावा पहले हमने उसमें एग्जाम्पल लिया था लॉइन, टाइगर एंड लियोपार्ड. In that we have taken the example of loin. Scientific name of loin was Panthera leo. उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर उस पर डिस्कस किया था. अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ह्यूमन का. द कॉमन नेम इज़ मैन एंड द साइंटिफिक नेम इज़ होमो सैपियंस. ह्यूमन का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होमो सैपियंस है. होमो रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सैपियंस रिप्रेजेंट द स्पीसीज़. सो अकॉर्डिंग टू दिस असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कैसे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं या कैसे हम इसको ले सकते हैं इस होमो सैपियंस को. सैपियंस रिप्रेजेंट द स्पीसीज़ एंड होमो रिप्रेजेंट द जीनस नेम, ये जीनस. एंड दीज होमो कम्स या होमो सैपियंस कम्स इन द फैमिली दैट द नेम ऑफ दिस फैमिली इज़ होमिनिडेई, HOMINIDAE, and it comes in the order that is Primata. Primata या होमिनिडेई में वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे ह्यूमन है, एप्स है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है. ये सारे जो है वो इस फैमिली में आते हैं. ऐसे ही इस प्राइमेटा में भी यही सारे गोरिल्ला, चिंपैंजी और एप्स, ये सब इस में आते हैं ऑर्डर में. तो इसकी एक एक उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके एग्जाम्पल को हम यहाँ पे सेट करते हैं. एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 पर वो चार्ट में दिया हुआ है सारा. ह्यूमंस का दिया हुआ है, मॉस्किटोज़ का या इंसेक्ट का, वीट का दिया हुआ है. तो उसको हम इस अरेंजमेंट के थ्रू उसको लगा सकते हैं. तो हम दोबारा से देखते हैं. द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सैपियंस. सैपियंस रिप्रेजेंट स्पीसीज़ एंड जीनस नेम इज़ होमो. And the family, it comes in the family, the next higher category, that is Hominidae, and it comes in the order that is Primata, and it comes in the class that is Mammalia. Mammals are those who feeds their babies, Mammalia, and the mammalian comes in the next higher category, that is Phylum. Phylum represent the animals and the division represent plants. तो mammals जो होते हैं वो Chordata में आते हैं, और ये नेक्स्ट इसकी हायर कैटेगरी है एनिमल्स. तो हम जिसमें सारी जो कैटेगरीज़ के बारे में डिटेल में जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सब एनिमल्स किंगडम में के थ्रू आते हैं. तो इस तरह से हम और भी जो चार्ट में एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 पे जो दिए हुए हैं उनको भी हम इसी तरह से लगा सकते हैं. और नेक्स्ट में अब हम देखेंगे कि ये एक एक करके स्पीसीज़ क्या है, स्पीसीज़ को किस एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. डिटेल्स में पढ़ेंगे इन सब के बारे में. स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. आइए हम समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि बेसिक कैटेगरी है, जिसका नाम है स्पीसीज़. स्पीसीज़, it represent a group of individual organism with some fundamental properties. It represent, definition देख लेते हैं. It represent a group of individual organism with fundamental similarities. कह रहा है कि ये उन सभी इंडिविजुअल माने अलग अलग, सभी अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है जिनके अंदर कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं. अब हम उन सब सिमिलरिटीज़ को, उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सेकेंड लाइन है, ये तो डेफिनेशन हो गई यहाँ तक. दूसरा है, वन शुड बी डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज़ फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ बेस्ड ऑन सम डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. हम एक स्पीसीज़ को दूसरी स्पीसीज़ से अलग कर सकते हैं उसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर. अब हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. मैग्नीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम है किसका? मैंगो का. सोलेनम ट्यूबरसम, ये साइंटिफिक नेम है पोटैटो का.
and the Panthera leo, this is the scientific name of loin. Here indica, tubersome and loin, leo, indica, tubersome and leo, it represents species and these species are different from each other. ठीक है, वो सारी स्पीसीज अपने आधार पर अलग अलग हैं. और हेयर मैग्नीफेरा, सोलेनम एंड पैंथरा, इट रिप्रेजेंट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी दैट इज नोन एज जीनस. अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज जीनस. जीनस और जेनरा आर द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. जीनस और जेनरा ये एग्रीगेट है या ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ का. इट इज़ एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़. एग्जाम्पल है पोटैटो, ब्रिंजल आर द डिफरेंट स्पीसीज़. पोटैटो और ब्रिंजल डिफरेंट स्पीसीज़ हैं बट ऑल बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम. और ये दोनों ही पोटैटो और ब्रिंजल एक स्पीसीज़ से एक जीनस से बिलोंग करते हैं दैट इज़ नोन एज सोलेनम. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. लॉइन, द साइंटिफिक नेम ऑफ लॉइन दैट इज़ पैंथरा लियो एंड द टाइगर पैंथरा टाइग्रिस and the leopard Panthera pardus. And these all are different species. These all are different species belonging to the same genre Panthera. ये सभी जो है अलग अलग स्पीसीज़ हैं और वो एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी किससे बिलोंग कर रहे हैं? जेनरा से. तो जीनस उन सभी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ का एक ग्रुप है जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं. दीज जीनस और जेनरा आर द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़. क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ का एक ग्रुप है और ये सब हमने एग्जांपल देखे. पोटैटो, ब्रिंजल दो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं लेकिन वो एक सेम जीनस से रिप्रेजेंट करते हैं या बिलोंग करते हैं दैट इज़ सोलेनम. नाउ द लॉइन, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस and the Panthera pardus, these all are different species but belonging to the same genre, the genus that is Panthera. This is all about genus. I hope you understand.